भारतीय इतिहास सदियों पुराना है। भारत का जो इतिहास है वो इतना ज्यादा पुराना है कि जिनकी अगर लास्ट सीमा देखी जाए तो कई हजार वर्ष पुरानी है। ये इतिहास राजाओं, महाराजाओं और रानियां बहुत सारे इतिहासों से मिलकर बना है। इस इतिहास से राजा, महाराजा, रानियां सब जुड़ी हुई हैं और राजा, रानियां, महाराजाओं से जुड़ी शानो शौकत और जंग से जुड़ा हुआ हमारे भारत का इतिहास है। इस दौरान हमारे इतिहास में कई ऐसी रानी, कई ऐसी महारानी भी थी जो अपनी बेमिसाल खूबसूरती और बहादुरी के लिए जानी गईं। जी हाँ, कई रानियां ऐसी थी जो अपनी बहादुरी के जौहर से जानी गईं, तो कई रानियां ऐसी थी जो अपनी शानो शौकत और अपने आभूषणों से, अपने राजपाट से जानी गई। लेकिन हमारे भारत के इतिहास में कई रानी, महारानियां ऐसी भी गुजरी हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी खूबसूरती और बहादुरी के लिए जानी जाती थी। आज हम आपको भारत की उन खूबसूरत रानियां और उन रानियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी खूबसूरती का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। भारत की इन रानियां की खूबसूरती जो थी वो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर थी। ऐसी ही कुछ रानियों की आज हम आपके लिए हिस्ट्री लेकर आए हैं जो हमारे भारत की सबसे ज्यादा खूबसूरत रानियों में शुमार की जाती हैं और भारतीय इतिहास की सबसे खूबसूरत रानियां हैं। तो चलिए बिना वक्त जाए किए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है संयुक्ता। संयुक्ता कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी थी। उनकी शादी राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान से हुई थी। उनकी सुंदरता के चर्चे इस कदर मशहूर थे कि पृथ्वीराज चौहान ने उनके बारे में सुना तो बिना देखे ही उन्हें अपना दिल दे बैठे थे। जी हाँ, जो संयुक्ता रानी थी वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान बिन देखे ही उन्हें दिल दे बैठे थे। पृथ्वीराज चौहान से राजा जयचंद की शत्रुता थी, फिर भी अपने पिता द्वारा आयोजित एक स्वयंवर में अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध संयुक्ता ने पृथ्वीराज चौहान के गले में वरमाला पहनाई और इनकी शादी हो गई। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर है रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी थी। रानी पद्मिनी अत्यंत सुंदर थी। उनकी सुंदरता के चर्चे सुनकर दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में लगभग 30,000 सैनिक मारे गए और युद्ध में जीतने के बाद भी अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती यानी कि रानी पद्मिनी को हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि अलाउद्दीन उस तक पहुंच सके इससे पहले ही रानी ने अपनी इज्जत की खातिर हजारों राजपूत स्त्रियों के साथ अग्नि में कूदकर जौहर कर लिया था। और ये इतिहास की एक ऐसी रानी थी जो बड़ी ही खूबसूरत होने के साथ साथ बड़ी दिलेर और बहादुर भी थी। हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई को कौन नहीं जानता है। इतिहास में एक बहादुर और एक निडर रानी के रूप में हमें हमेशा इनकी छवि मिलती है। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी के एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका नाम मणिकर्णिका रखा गया था। झांसी के राजा गंगाधर राव से शादी होने के बाद उनका नाम बदल दिया गया। वैसे तो इतिहास में उनका नाम खास तौर से उनकी वीरता के लिए, उनकी बहादुरी के लिए अंकित है, लेकिन वो बहादुर होने के साथ साथ बेहद सुंदर भी थी। 1857 के गदर में वह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी। वो अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर अंतिम सांस तक अंग्रेजों से लड़ी थी। आज उन्हें इतिहास में झांसी की रानी के नाम से भी याद किया जाता है और ये खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत बहादुर और निडर रानी थी, जिन्होंने इतिहास में सुनहरे अक्षरों से वो बहादुरी लिख दी जो आज तक पूरी दुनिया को अच्छी तरीके से याद है। हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर है कपूरथला की सीता देवी। जी हाँ दोस्तों, सीता देवी काशीपुर के हिंदू राजा की बेटी थी। उन्हें प्रिंसेस करम के नाम से भी जाना जाता था। आप इनके बारे में जब इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको इनका ये नाम भी मिलेगा, प्रिंसेस करम। उनका विवाह कपूरथला के सिख राजकुमार करमजीत सिंह के साथ हुआ था। वह उस वक्त की सबसे सुंदर रानियों में से एक थी। वॉग मैगजीन ने भी उन्हें दुनिया की सबसे वेल ड्रेस्ड महिलाओं में चुना था। वह कई यूरोपियन भाषाएं भी बोल सकती थी और ये इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि इनके बारे में, इनकी खूबसूरती के चर्चे पूरी दुनिया में आज भी मशहूर हैं। हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर है महारानी गायत्री देवी। जयपुर के भूतपूर्व राजघराने की महारानी गायत्री देवी का जन्म लंदन में हुआ था। वो अपनी सुंदरता के लिए पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थी। उनका विवाह जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय से हुआ था। वह महाराजा मानसिंह की तीसरी पत्नी थी। मशहूर फैशन पत्रिका वॉग ने उन्हें दुनिया की सबसे सुंदर 10 महिलाओं में शामिल किया था।
जुलाई 2009 में 90 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ था। और ये भी एक ऐसी रानी थी जिनकी खूबसूरती के चर्चे पूरी दुनिया में मशहूर थे, जहां पर लोग इन्हें आज भी बहुत ही खूबसूरत महिला के रूप में, एक बहुत ही खूबसूरत रानी के रूप में याद करते हैं। हमारी लिस्ट में नंबर 6 पर है नूरजहां। नूरजहां बादशाह अकबर के प्रधान की बेटी थी। वह बेहद खूबसूरत थी। खूबसूरत होने के साथ ही उनमें और भी बहुत सारे गुण थे। 17 साल की उम्र में उनका विवाह अली कुली नाम के एक साहसी ईरानी से हुआ था, लेकिन 1607 ईस्वी में जहांगीर के दूतों ने नूरजहां के पति को मार डाला। उसके बाद नूरजहां को जहांगीर के हरम में डाला गया। 1611 में जहांगीर ने नूरजहां से शादी कर ली। वह सम्राट जहांगीर की 21वीं पत्नी थी और 1613 में उसे बादशाह बेगम बनाया गया। नूरजहां रानी के बारे में ये बात भी मशहूर है कि इन्होंने शासन भी चलाया है और ये खूबसूरत होने के साथ साथ राजनीति और बहादुरी के जौहर भी बहुत अच्छे से जानती थी। हमारी लिस्ट में नंबर 7 पर है रजिया सुल्तान। दोस्तों, रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाली पहली महिला सुल्तान थी। वह इल्तुमिश की पुत्री थी। वह बेहद खूबसूरत भी थी। रजिया सुल्तान पर्दा प्रथा के विपरीत पुरुषों का जैसा वेश रखकर रहती थी। इल्तुमिश ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में रजिया सुल्तान को ही चुना था। रजिया सुल्तान ने 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। वह उनके शासन के थोड़े ही दिनों में दिल्ली की शक्तिशाली शासक बन गई थी। और आज भी हिस्ट्री में हमें रजिया सुल्तान के बारे में कई बातें पढ़ने को मिलती है जो रोचक होने के साथ साथ ऐसी भी हैं जिन्हें पढ़ने में इंसान की रुचि आती है। हमारी लिस्ट में नंबर 8 पर है मद्रास की महारानी सीता देवी। जी हाँ दोस्तों, सीता देवी बड़ौदा घराने की महारानी थी। उनका जन्म मद्रास चेन्नई में हुआ था। वह अपनी खूबसूरती, फैशन और शाही अंदाज के लिए जानी जाती थी। उनके स्टाइल और खूबसूरती के कारण उन्हें इंडियन वॉलेस सिम्पसन 1936 की सबसे खूबसूरत महिला भी कहा जाता है। उनका बड़ौदा घराने के प्रिंस प्रताप सिंह गायकवाड़ से विवाह हुआ था और ये भी इतिहास की एक बेहद खूबसूरत रानी थी। हमारी लिस्ट में नंबर 9 पर है रानी दुर्गावती। दोस्तों, रानी दुर्गावती का जन्म प्रसिद्ध चांडल सम्राट किरत राय राज परिवार में हुआ था। रानी दुर्गावती बेहद सुंदर थी। उन्होंने अपनी शादी के 4 साल बाद अपने पति दलपत शाह की असामयिक मृत्यु के बाद अपने बेटे वीर नारायण को गद्दी पर बैठाकर खुद उनकी संरक्षण के रूप में शासन किया था। रानी दुर्गावती को इलाहाबाद के मुगल शासक आसफ खां से लोहा लेने के लिए भी जाना जाता है और ये रानी बहादुर होने के साथ साथ बेहद खूबसूरत रानी भी थी। और दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 10 और लास्ट है रानी विजया देवी। प्रिंस कांतिराव नरसिम्हा राजा वाडियार की बेटी थी। वह देश भर में अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी। उन्होंने लंदन और न्यूयॉर्क के कॉलेज से संगीत की शिक्षा ली थी। इसके साथ ही उन्हें वीणा बजाने में महारत हासिल थी। उनका विवाह कोटड़ा संगानी के ठाकुर से हुआ था। तो दोस्तों, ये थी इतिहास की, हमारे भारत की बड़ी ही खूबसूरत और बहादुर रानियां, जिनके बारे में आज भी आप इतिहास उठाकर देख लें तो इनकी बहादुरी और इनकी सुंदरता की मिसाल कहीं नहीं मिलती। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।